हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आवाज़ क्लियर आ रही होगी बच्चों, है ना। चलिए, चलो चलो चलो, तो आज की क्लास शुरू करते हैं भाई। ठीक है। याद है बच्चों, जो प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। जो बच्चों प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हड़प नीति पढ़ ली हमने, सहायक संधि पढ़ ली, और साथ में हमने देखा था बच्चों ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में। याद होगा, सहायक संधि पढ़ ली, अच्छा हड़प नीति पढ़ ली, और ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में हम लोगों ने जान लिया। तो ये सारी चीज़ बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। अब हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, इसमें बच्चों हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है 1857 की क्रांति, दैट इज रिवॉल्ट ऑफ 1857। मैंने बताया था कल के लेक्चर में कि भैया ये काफ़ी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से इसको समझना भाई। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है बच्चों 1857 की क्रांति, यानी कि रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। बच्चों 1857 की क्रांति की जब मैं बात करता हूं ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन है ना, बेसिक क्वेश्चन, तीन बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। तीन बेसिक क्वेश्चन कौन कौन से हैं। एक तो ये पूछा जाएगा आपसे कि भैया उस टाइम पर 1857 की क्रांति जब हुई थी, उस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, भारत का गवर्नर जनरल कौन था भाई। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट। पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल बच्चों क्या पूछेगा कि उस टाइम पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, ब्रिटिश पीएम, हु वाज द ब्रिटिश पीएम, प्राइम मिनिस्टर कौन था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। और तीसरा क्वेश्चन बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भैया उस टाइम पर जो है मुगल शासक कौन था। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा बच्चों कि उस टाइम पर मुगल शासक कौन था भैया, जो भारत पे राज कर रहा था। ठीक है, ये तीन सवाल पूछे जाएंगे बच्चों। तो अब इनके जवाब क्या क्या हैं देख लो जरा। बच्चों भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पे, तो भारत का गवर्नर जनरल जो था उसका नाम था बच्चों कैनिंग। क्या नाम था, कैनिंग। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम था बच्चों पामस्टन। क्या नाम था बोले तो पामस्टन। और भैया मुगल शासक कौन था उस टाइम पर, तो मुगल शासक जो था बच्चों उसका नाम था बहादुर शाह जफर। क्या नाम था, बहादुर शाह जफर। बच्चों इसको द्वितीय भी कह देते हैं, जो बहादुर शाह जफर है इसको द्वितीय भी कह देते हैं। ठीक है, और जफर बेसिकली इसका साहित्यिक नाम है, सांस्कृतिक नाम है इसका। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर। आपको बता दूं बच्चों, जो बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जो जफर था, इसी बंदे को शहंशाह ए हिंदुस्तान भी कहते थे। क्या कहते थे, शहंशाह ए हिंदुस्तान, शहंशाह ए हिंदुस्तान। क्लियर है बच्चों, चीजें समझ में आ रही हैं धीरे धीरे। अभी मैं क्यों हुआ रिवोल्ट, क्या है क्या नहीं, इसके ऊपर आऊंगा। अभी तो बस मैं जनरली नॉर्मली एक दो बातें बता रहा हूँ कि भैया 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था कैनिंग। अच्छा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, पामस्टन। मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह जफर या द्वितीय। और बहादुर शाह जफर को क्या कहते थे, शहंशाह ए हिंदुस्तान कहते थे, राइट। बच्चों 1857 की क्रांति के पीछे बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। ठीक है, आर्थिक कारण भी हैं। आर्थिक कारण कैसे, इकोनॉमिक जो रीजंस है वो कैसे, क्योंकि बच्चों उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने इतना अत्याचार किया था भारत के लोगों के ऊपर कि भारत के जो लोग थे, जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे, वो काफी परेशान हो चुके थे भाई। जैसे आप लोगों को याद होगा ड्रेन ऑफ वेल्थ, याद होगा ड्रेन ऑफ वेल्थ, मैंने आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बताया था। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ पे आप देख सकते हैं कि यार
कितना ज्यादा अत्याचार किया, इतना किया मतलब लोगों को जो है सुसाइड करने तक मजबूर कर दिया। तो लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ था। तो एक तो आर्थिक कारण हो गया, एक तो आर्थिक कारण हो गया। दूसरा बच्चों राजनीतिक कारण भी है, एक जो है अपना पॉलिटिकल रीजन भी है इसके पीछे। जैसे आपने झांसी का किस्सा बताया था मैंने आपको, हड़प नीति, भैया याद होगा हड़प नीति जो डलहौजी ने शुरू की थी। कल ही बताई थी ना मैंने, कल के लेक्चर में, कि भैया हम क्या करेंगे, हम पूरे राज्य को हड़प लेंगे, किसी को अपने राज्य मतलब गद्दी पर बैठे रहना है तो उसके पास संतान में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। तो एक तो वो कारण भी था, राजनीतिक कारण भी थे, ठीक है, जो इनकी राजनीतिक नीतियां थी उनकी वजह से भी जो राजा लोग थे वो परेशान थे। धार्मिक भी थी, धार्मिक कारण भी है, मतलब बहुत सारे कारण हैं। लेकिन जो सबसे सटीक जो हम मान के चलते हैं, कि सबसे जो वैलिड हम मान के चलते हैं, जो जिसका ज़्यादा सबसे ज़्यादा असर था, तो वो था बच्चों हमारा आपका सैनिक 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 कारण, है ना, मिलिट्री रीजन था। अब मिलिट्री रीजन कैसे था भाई? अब सवाल ये उठता है कि सर हमें ये बता दो कि भैया ये जो मिलिट्री रीजन है ये कैसे है। सिंपल सी बात। तो बच्चों इसके पीछे रीजन, रीजन क्या है मिलिट्री रीजन के पीछे? देखो उस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी ना उस टाइम पर जो अंग्रेजों की जो आर्मी थी, अब कहानी को शुरू कर रहा हूं, ध्यान से समझना भाई। जो ब्रिटिश आर्मी थी ना, ब्रिटिश आर्मी, इसके अंदर दो धर्म के लोग थे मेनली, हिंदू और मुस्लिम। मैं 1857 की बात कर रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम यानी कि भारतीय लोग थे, हिंदू मुस्लिम लोग थे, और ये सारे मिलजुल कर बढ़िया रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से जो है ड्यूटी कर रहे थे अपनी ब्रिटिश आर्मी की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब इन सिपाहियों के पास जो राइफल दी थी, इन सिपाहियों के पास जो राइफल थी पहले, उस राइफल का नाम था बच्चों ब्राउन बेस राइफल। क्या नाम था बोले तो? ब्राउन बेस राइफल। अब बच्चों ब्राउन बेस राइफल, ठीक है, अब ब्राउन बेस राइफल ने क्या किया भाई? ब्रिटिश आर्मी की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अपने सिपाहियों को ब्राउन बेस राइफल दी। ब्राउन बेस राइफल अच्छी राइफल थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन समस्या ये थी कि इसमें गोली चलाने में काफी टाइम लगता था। अब भाई मान लो 3 से 4 मिनट में गोली चलती थी, तो भैया ये सिपाही कहते हैं ब्रिटिश आर्मी को, कहते हैं बाबूजी बोले, हाँ बोले बाबूजी आपने जो राइफल हमें दे रखी है ना ब्राउन बेस राइफल, बोले जी इसको बदलो। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले जी ये क्या नाम लेते हैं इसको, बोले 3-4 मिनट में तो गोली चलाती है, पर युद्ध के मैदान में हम लड़ने जाते हैं, जब तक हम इसमें गोली भरते हैं चलाते हैं तब तक सामने वाला तलवार मार देता है भाई हमें। अब खुद सोचो, तब तक सामने वाला तलवार मार देता है, हम कहाँ जाएं? बोले अच्छा यार ये बात है। तो ब्रिटिश सरकार कहती है तुम क्या चाहते हो? बोले बाबूजी हम चाहते हैं कि ये जो राइफल है ना ब्राउन बेस राइफल, इसको बदल दो, हमें नहीं पता आप क्या करोगे पर इस राइफल को बदल दो। बोले अच्छा भाई कोई बात नहीं, बदल देंगे, क्या करेंगे, बदल देंगे। और ब्रिटिशर्स की आर्मी ने इनकी बात को मान लिया और भैया इस ब्राउन बेस राइफल को नई राइफल से बदला जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। क्या नाम था? इनफील्ड राइफल। यानी कि बच्चों अब ब्राउन बेस राइफल बंद कर दी जाएगी और अब कौन सी राइफल दी जाएगी? सिपाहियों को इनफील्ड राइफल दी जाएगी। ठीक है सर, इनफील्ड राइफल कितने मिनट में गोली चलाती थी? मात्र 20 से 30 सेकंड में गोली चला देती थी। तो कहाँ 4 मिनट में चल रही है गोली, कहाँ 30 सेकंड में चल रही है, तो फर्क तो है बच्चों। इनफील्ड राइफल ये बनती थी लंदन में। कहाँ पर बनती थी? लंदन में बनती थी। लेकिन जो इनफील्ड राइफल की जो बुलेट थी, यानी कि जो गोली थी, इनफील्ड राइफल की जो बुलेट थी, जो गोली थी, ये बनती थी बच्चों कलकत्ता में। ध्यान रखना, इनफील्ड राइफल की जो गोली थी, जो बुलेट थी, ये कहां पर बनती थी? ये बनती थी कलकत्ता में। और बच्चों कलकत्ता में जिस फैक्ट्री में ये गोली बनती थी, बुलेट बनती थी, वो जो फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री एक पारसी की थी। वो फैक्ट्री क्या थी? एक पारसी की थी। एक और बात ध्यान रखना बच्चों, जो इनफील्ड राइफल थी ना, इनफील्ड राइफल जैसे मान लो इसकी ये बुलेट है, ठीक है, जो कलकत्ता में बनती है गोली, इसकी बुलेट जो थी ना, उसके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी थी। क्या था? इनफील्ड राइफल की गोली के कारतूस में क्या था? गाय और सुअर की चर्बी थी, जिसे इंग्लिश में ग्रीस्ड कार्ट्रिज भी बोल देते हैं हम लोग। क्लियर है बच्चों? इतनी बात समझ में आई ना? क्या है, हमने देखा ब्राउन बेस राइफल थी पहले, उसको बदलने की मांग की गई और ब्राउन बेस राइफल की जगह कौन सी राइफल आई? इनफील्ड राइफल आई। ठीक, इनफील्ड राइफल कलकत्ता में बनते थे और इनफील्ड राइफल की गोली के कारतूस में क्या था? गाय और सुअर की चर्बी थी। और बच्चों गोली के अंदर गाय और सुअर की चर्बी है,
ये अंग्रेजों को पता है या इस पारसी को पता है जहां पर ये गोलियां बन रही हैं, लेकिन जो भारतीय सिपाही हैं इनको नहीं पता था। इनको नहीं पता था कि भैया हाँ ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है भैया उसके अंदर, गोली के अंदर। सब ने बस एक ठीक है अपना बढ़िया ड्यूटी कर रहे थे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं थी। सब बहुत अच्छे से ड्यूटी कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जो सिपाही थे उनको किसने खबर दे दी। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जो है ये सिपाहियों किसने कहा कि यार तुम लोगों को शर्म नहीं आती। बोले किस चीज़ की शर्म? बोले तुम लोग चर्बी वाला कारतूस यूज़ कर रहे हो, धर्म भ्रष्ट कर रहे हो अपना, ऐसा है वैसा है फलाना डमकाना, समझ रहे हो? मतलब सिपाहियों को भड़काया गया। जब सिपाहियों को पता चला तो सिपाहियों का दिमाग खराब हो गया। अब सिर्फ अफवाह माना जा रहा है इसे, अभी ये सिपाही खुद श्योर नहीं है। बोले कौन सी फैक्ट्री, कहाँ फैक्ट्री, हमने ढूंढ लिया मिल नहीं रही। तो सिपाही बड़े परेशान थे। सिपाही कहते यार क्या करें। तो जो सिपाही थे इन्होंने बुलाया मंगल पांडे को। बोले यार मंगल पांडे यार इधर आओ यार, ऐसे ऐसे समस्या हो गई, हमें बताओ जरा हम करें क्या। अब सवाल ये कि सर मंगल पांडे को क्यों बुलाया गया? बच्चों मंगल पांडे उस टाइम का एकमात्र ऐसा भारतीय था, ठीक है, एकमात्र ऐसा भारतीय सिपाही था जिसके दोस्त ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। ये ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ बैठते थे, उठते बैठते थे, बातचीत करते थे उनके साथ, समझ रहे हो? तो मंगल पांडे को बुलाया गया। तो मंगल पांडे को कहा गया कि भाई यार ऐसे ऐसे बात है तो तुम पता कर दो यार, ये जो चर्बी वाला कारतूस जो बात चल रही है सच है कि झूठ है। मंगल पांडे कहते ठीक है जी मैं पता कर दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। मंगल पांडे गए अपने दोस्तों के पास। मंगल पांडे के दोस्त थे ब्रिटिश ऑफिसर्स, ठीक है, उनके पास गए, उनको जाके बताया कि सर ऐसे ऐसे बात है, हमारे सिपाही बड़े परेशान हैं, तो आप बता दो ये चर्बी वाले कारतूस वाली बात सही है कि झूठ है। तो उनके जो दोस्त थे उन्होंने मंगल पांडे को कहा कि भाई देख यार मंगल ऐसी कोई बात नहीं है, ये चल रहा ना ये झूठ है, तुम चिंता मत करो, तुम अपना ड्यूटी करो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, सब अफवाहें हैं यार, हम पागल हैं यार चर्बी वाला कारतूस देंगे तुम लोगों को। बोले यार तुम लोग हमारे लिए जान पे खेल जाते हो, हम तुमको यार चर्बी वाला कारतूस वाली बंदूक देंगे, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, तुम चिंता मत करो। बोले ठीक है भाई। मंगल पांडे ने कहा भी ठीक है यार दोस्त कह रहा है तो मान लिया इन्होंने। बोले ठीक है। मंगल पांडे वापस आए, आकर उन्होंने सभी सिपाहियों को बोल दिया कि भाई चिंता वाली कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने जो है क्या है पूछ लिया है, अपना जो दोस्त है विडू उससे अपन ने पूछ लिया है, तो तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई चर्बी वाला कारतूस नहीं है। सिपाही कहते ठीक है भाई, अब तुम्हारे दोस्त कह रहे हैं तो दिक्कत क्या है? बच्चों वास्तव में प्रॉब्लम पता क्या थी? वास्तव में प्रॉब्लम क्या थी? मतलब ये जो बुलेट थी ना, इसके ऊपर यहां पर ऐसे ना ब्लैक कलर की एक टेप थी, ब्लैक कलर की। जब भी आपको गोली चलानी है तो आपको ये टेप उतारनी पड़ेगी, पहले टेप उतार कर फिर बुलेट को जो है डालो बंदूक के अंदर, ये टेप उतारनी पड़ेगी। अब ये टेप हाथ से नहीं उतरती थी, इसको मुंह से खोलना पड़ता था, और जब मुंह से खोलते थे तो हल्का सा कारतूस जबान पर लगता था। इसलिए हिंदू मुस्लिम सिपाही परेशान थे, क्योंकि भैया हिंदू धर्म के अंदर गाय को पवित्र माना गया और मुस्लिम धर्म के अंदर सूअर को हराम माना गया है। एग्जैक्ट रीजन ये था। हालांकि जब ये नहीं आया था तो उससे पहले ये अंग्रेज लोग गाय सूअर खाते थे, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला, राइट। लेकिन जब खुद के ऊपर ये बात आई सिपाहियों के तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये गलत है। तो ये एग्जैक्ट रीजन था। अगर इतिहासकार मानते कि भाई अगर मान लो टेप वाला फंडा नहीं होता ना कि यार इसको मुंह से खोलना पड़ रहा है, सीधा चलाना है बस, तो शायद इतना बड़ा टॉपिक नहीं होता, तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लेकिन अब हुआ क्या बच्चों, ये जो पारसी था ना, पारसी, इसको पता चल गया कि यार ऐसे ऐसे सिपाहियों के अंदर असंतोष फैला हुआ है, कि चर्बी वाला कारतूस, असंतोष फैला हुआ है। तब ये पारसी गया उन सिपाहियों के पास, वो जो सिपाही जो पता करना चाहते थे उनके पास गया, कहता भाई मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। बोले क्या? बोले मेरे साथ चलो। बोले चलो। उन सिपाहियों को ले आया अपनी ही फैक्ट्री के अंदर और कहता भैया इतने दिनों से जो तुम सुन रहे हो ना चर्बी वाले कारतूस, बोले वो झूठ नहीं है, वो सच है। वो रही गाय की चर्बी, वो रही सुअर की चर्बी, और भैया वो रही बन रही है बुलेट, और ये फैक्ट्री मेरी है। बोलो अब क्या करोगे? भाई साहब सिपाहियों के तो होश उड़ गए। सिपाही बोले साले अब तुझे पता हम तेरा क्या हाल करेंगे, पता है तुझे? पास से कहता 2 मिनट रुक जाओ भाई, हाथ उठाने से पहले 2 मिनट मेरी बात सुन लो।
मैं पीटना नहीं, मुझे मैं पहले बताऊं। बोले हाँ बता बता, तू बता आज। बोले भाई साहब बात ऐसी है, बात ऐसी है। बोले यार मैं भाई गरीब आदमी, मैं पारसी हूँ, मेरे धर्म में गाय भी खाते हैं, सूर भी खाते हैं, जो भी है फलाना डमकाना। बोले मैं ठेकेदार हूँ, मैं तो कॉन्ट्रैक्टर हूँ। पहले मैं ब्राउन बेस राइफल की गोलियां बना रहा था, अब मैं एनफील्ड राइफल की गोलियां बना रहा हूँ। भाई तुमको कोई दिक्कत है, तुमको कोई समस्या है तो ब्रिटिश सरकार को कहो ना भाई। तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो ब्रिटिश सरकार को कहो। बोले मुझे मत कहो भाई तुम, मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। बोले अगर मुझे ब्रिटिश सरकार कहेगी कि यार इसको बंद करो, मैं बंद कर दूंगा। तो बोले यार मेरी रोजी रोटी है, मुझे मत छेड़ो। तो ये सिपाही कहते हैं यार बात तो इसकी भी सही है, इसको हम क्या कहें, चलो कोई बात नहीं। इन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर ये सिपाही गए मंगल पांडे के पास, कहते भाई इधर आ, इधर इधर। बोले क्या हुआ? बोले हमारे साथ चल, तुझे कुछ दिखाना है। बोले चलो। तो मंगल पांडे को ले आए इस फैक्ट्री के अंदर। मंगल पांडे को जब लाए तो देखते ही भाई साहब बोले तू तो कह रहा था भाई मेरे दोस्त ऐसे 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 ऐसे। बोले ये क्या है? भाई साहब मंगल पांडे का पारा चढ़ गया। और उस दिन तारीख थी 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे सीधा गए बैरकपुर, बैरकपुर में रहते थे, बैरकपुर छावनी में गए। वहां पर इनके जो दो ब्रिटिश ऑफिसर जो दोस्त थे, ठीक है, उनकी इन्होंने क्या कर दी, हत्या कर दी। और यहीं से इस क्रांति का बिगुल बजा था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने क्या किया, दो ब्रिटिश अफसरों की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। समझ में आया? आपको मैं आज एक होमवर्क भी देने वाला हूं, आपको मैं होमवर्क भी देने वाला हूं। वो दो ब्रिटिश ऑफिसर्स कौन से थे जिनकी हत्या मंगल पांडे ने बैरकपुर में की थी? ये आपका होमवर्क है। वो दो ब्रिटिश ऑफिसर्स कौन से थे? मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं नाम नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, आज नाम नहीं बताऊंगा। वो दो ब्रिटिश ऑफिसर्स कौन से थे जिनकी हत्या मंगल पांडे ने बैरकपुर में की थी, और यहीं से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी भाई? 29 मार्च 1857 को। क्लियर है बच्चों? समझ में आई इतनी बात? पहले मैं सारे के सारे पॉइंट्स एक बार जल्दी से लिख देता हूं, ठीक है, ताकि भैया कहानी के अंदर ना खिचड़ी ना पके, वरना खिचड़ी पक जाएगी भैया बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो हमने क्या देखा भाई अभी तक? क्या देखा? हम सिंपल लिख सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं क्या? ब्रिटिश सिपाहियों ने ब्राउन बेस राइफल को बदलने की मांग की, ब्राउन बेस राइफल को बदलने की मांग की। यही बात थी भाई, पहली बात तो। दूसरी बात, ब्राउन बेस राइफल को इनफील्ड राइफल से बदला गया था, राइट? ये भी हो गया। नेक्स्ट, इनफील्ड राइफल के गोली के कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी थी, गाय और सूअर की चर्बी थी, गाय और सूअर की चर्बी थी, जिससे सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। यही बात होगी बच्चों। इनफील्ड राइफल के गोली के कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी थी, अंग्रेज का आटा था, जिससे सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, राइट? तो ब्राउन बेस राइफल, इनफील्ड राइफल और गाय और सूअर की चर्बी, इतना हमने पढ़ लिया था, इतना हमने पढ़ लिया। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या कहता है बच्चों?
29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर, कलकत्ता के पास पड़ता है, बैरकपुर कलकत्ता में 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या कर दी थी। 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और यहीं से इस क्रांति की शुरुआत हुई, और यहीं से इस क्रांति की शुरुआत हुई। राइट? तो इतनी बात मैंने आपको पढ़ा दी, कि भैया मंगल पांडे ने क्या किया, मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश अफसरों को मार दिया, और जैसे ही मारा और यहीं से क्या हुआ, इस क्रांति की शुरुआत हुई। आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये बच्चों, आपको मुझे ये बताना है कि वो 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स कौन से थे जिनकी हत्या मंगल पांडे ने की थी। ठीक है, आज ढूंढिएगा और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको इसका जवाब भी दूंगा आपको। चलिए भाई, अब क्या हुआ, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भाई मंगल पांडे ने 2 अफसरों को मार दिया। मंगल पांडे ने जब 2 अफसरों को मारा तो मंगल पांडे को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। और उसे कुछ दिन बाद ही 29 मार्च को उन्होंने मारा, और उसे कुछ दिन बाद ही 29 मार्च के बाद 8 अप्रैल, है ना, 8-9 दिन बाद ही 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को भैया फांसी दे दी गई। सवाल एक और बन गया, इस क्रांति में शहीद पहला भारतीय सिपाही कौन था? तो पहला भारतीय सिपाही जो था वो कौन था? भाई मंगल पांडे था। मंगल पांडे वाज द फर्स्ट इंडियन, ठीक है, जो इस क्रांति के अंदर जो सैक्रिफाइस हुए थे। ठीक है, अच्छा, मंगल पांडे के बारे में क्वेश्चन आता है बच्चों, मंगल पांडे की रेजिमेंट बताइए। मंगल पांडे की रेजिमेंट कौन सी है बच्चों? 34वीं रेजिमेंट है। ध्यान रखना, कई बार रेजिमेंट शब्द नहीं लिखता, एनआई शब्द लिखता है। एनआई, एनआई का क्या मतलब होता है? एनआई का मतलब होता है बच्चों नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री। अच्छा, पूछ ले कंपनी कौन सी है भाई उनकी? तो कंपनी है 5वीं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा मंगल पांडे कौन सी कंपनी के थे? तो कंपनी का नाम क्या होगा? 5वीं कंपनी। और कौन सी रेजिमेंट के थे भाई मंगल पांडे? तो मंगल पांडे थे बच्चों 34वीं रेजिमेंट के, 34th रेजिमेंट के वो सिपाही थे। क्लियर है बच्चों? इतनी बात समझ में आ रही होगी, आई गेस इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब भैया जब मंगल पांडे को फांसी दी गई ना, तो सिपाही सब के सब शांत हो गए। जो ये बैरकपुर वाले सिपाही थे सब शांत हो गए। तो भैया अब ब्रिटिश सिपाही कहते हैं, हाँ भाई और किसी को दिक्कत है क्या, बताओ जरा। भाई क्यों सिपाही शांत हो गए? भाई वो डर गए। क्यों डर गए? उनको यूं था कि यार हम कुछ बोलेंगे तो ये साले हमें फांसी ना लगा दे, तो इसलिए सिपाही डर गए, सब शांत हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब शांत हो गया। अब क्या करें भाई? अब भाई उस टाइम पर इंटरनेट, फेसबुक और ये सब तो था नहीं, खबरें पहुंचने में टाइम लगता था। तो धीरे धीरे डे बाय डे खबर फैलती बच्चों, ये खबर जो भी किस्सा हुआ बैरकपुर के अंदर, चर्बी वाला कारतूस, गाय सुअर की चर्बी, मंगल पांडे, फांसी, ये किस्सा पहुंच गया बच्चों मेरठ छावनी में। कहां पर पहुंच गया? मेरठ छावनी। मेरठ छावनी के जो सिपाही थे बच्चों वो थे 5वीं कंपनी के और 20वीं रेजिमेंट के। मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट? 34वीं रेजिमेंट। मेरठ छावनी के सिपाहियों के रेजिमेंट 20वीं रेजिमेंट। तो मंगल पांडे ये जो मेरठ छावनी के जो सिपाही थे, ये क्या थे? ये जो है 20वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। जब इनको पता चला कि भाई ऐसे ऐसे हमारा एक फौजी भाई हमारे लिए सूली पर चढ़ गया, भाई हमारा फौजी भाई हमारे लिए सूली पर चढ़ गया, कैसे चढ़ गया भाई, क्यों चढ़ गया, क्या कारण हुआ? तो भाई सिंपल सी बात थी, बोले जो राइफल वो लोग यूज कर रहे हैं वहां पर बैठे, ब्राउन बेस राइफल वो लोग जो यूज कर रहे हैं, सॉरी इनफील्ड राइफल, वही राइफल हम लोग भी तो यूज कर रहे हैं, क्योंकि पूरे भारत में इनफील्ड राइफल जा चुकी थी। तो बोले जो राइफल वो यूज कर रहे हैं वही हम यूज कर रहे हैं भाई, सीधी सी बात। तो बोले यार हमारा फौजी भाई हमारे लिए सूली पे चढ़ा है, उसने जो बलिदान दिया हम उसका क्या करेंगे, बदला लेंगे। बोले जिस क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे ने की थी, उन्होंने बस चिंगारी दी थी, अब भैया उसको आग में हम लोग बदलेंगे। यानी कि फिर जो है मेरठ छावनी के सिपाहियों ने बवाल किया था। कब बवाल किया था? 10 मई 1857 को। देखो जरा कहानी को रिलेट करने का ना सीखना। 29 मार्च को तो भैया मंगल पांडे ने 2 अफसरों की हत्या की।
अगले महीने 8 अप्रैल को जो है उनको फांसी हो गई। उसके ठीक एक महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सिपाहियों ने क्या किया, मेरठ छावनी के सिपाहियों ने जो है विद्रोह कर दिया। ठीक है, अपने ही कैंट के अंदर इन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। इन्होंने अपने सिपाहियों को मारना शुरू कर दिया। ठीक है, अब भैया हुआ क्या, इन्होंने कहा कि भैया हम दिल्ली निकलेंगे। तो 11 मई को ये लोग दिल्ली निकल पड़े और 12 मई को सुबह 5:30 बजे ये लोग पहुंच गए। कहां पर, ये लोग पहुंच गए सीधा दिल्ली। और दिल्ली जाकर किससे मिले, दिल्ली जाकर मिले भैया बहादुर शाह जफर से। ठीक है, और बहादुर शाह जफर को ही उन्होंने क्या किया, अपना लीडर घोषित कर दिया। पहले ये मतलब गए जाकर जफर साहब से मिले, बोले बाबूजी राम राम, बोले राम राम, बोले बाबूजी पूरा किस्सा बताया, बोले बाबूजी ऐसे ऐसे, बोले अच्छा यार, बोले यार मैं क्या करूँ यार, मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ। जफर साहब कहते भाई यार मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ अंग्रेजों से, मैं करूँ क्या, तुम ही मुझे बता दो। बोले भाई जो हमें नहीं पता आप क्या करेंगे, आप बस कुछ ऐसा करो कि हमारी मदद करो। बोले यार मैं तो भाई पेंशनर हूँ, मुझे कहाँ कोई पूछता है यार। जफर बोलता है मैं खुल के नहीं आ सकता, अगर मैं खुल के आया तो क्या होगा। बोले अगर मैं खुल के आया तो अंग्रेज गुस्सा हो जाएंगे, फिर मेरी और तनख्वाह बंद कर देंगे। तो सिपाहियों ने इनको कहा नहीं सर आप ऐसे आप लीडर हो हमारे, हमें नहीं पता, हम भैया आप शहंशाह हिंदुस्तान हो, ठीक है, आप बहुत समझदार हो, हम जीत लेंगे। ठीक है, जीतने के बाद आपका पूरा भारत पे परचम लहराएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, उसको गोली दी, उसने गोली ले ली। बोले ठीक है, बोले ठीक है भाई। तो यानी कि इस क्रांति में लीडर किसको बनाया गया था, बहादुर शाह जफर को। लेकिन रियल कमांड कौन थी, ठीक है, रियल कमांड किसके पास थी, रियल कमांड का मतलब हो गया कि भैया वास्तव में फिर इनका नेतृत्व मतलब सेनापति कौन था ग्राउंड लेवल पे। जफर तो देखो दरबार में बैठा बैठा सब कुछ करेगा, भाई ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन रियल कमांड किसने दी थी, यानी कि जफर के अंडर एक बंदा रखा गया जो मतलब कमांड देता, मतलब कमांड को फॉलो करवाएगा। तो उसका नाम था बच्चों बख्त खां। क्या नाम था, बख्त खां। ठीक है, हालांकि नो डाउट लीडर कौन है, बहादुर शाह जफर है, लेकिन वास्तव में कमांड कौन करेगा, वास्तव में कमांड करेगा बख्त खां। यानी कि बख्त खां वही करेगा जो उसको कहा जाएगा। कौन कहेगा भाई उसको, तो उसको कहेंगे भाई बहादुर शाह जफर की ये चीज ऐसे नहीं, ये चीज ऐसे कर लो भाई। समझ रहे हो। तो ये चीज आई गेस इतनी क्लियर हो गई होगी। अब जितनी चीजें हमने अभी तक समझी हैं उनको फटाफट एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स थे भाई। सबसे पहली बात ये मार दिया, ठीक है। उसके बाद भैया 8 अप्रैल 1857 को 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ठीक है, नेक्स्ट मंगल पांडे इस क्रांति में शहीद पहला भारतीय सिपाही था, पहला भारतीय सिपाही था। पहला भारतीय सिपाही था। ठीक है, अच्छा क्या क्या देखा हमने। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर कलकत्ता में 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। ठीक, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ठीक है, अच्छा मंगल पांडे इस क्रांति में शहीद पहला भारतीय सिपाही था। अच्छा मंगल पांडे की रेजिमेंट पूछी जाए, रेजिमेंट, अगर रेजिमेंट नहीं लिखेगा पेपर में तो वो लिखेगा NI। NI का मतलब होता है बच्चों नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री। तो रेजिमेंट कौन सी थी भाई, 34वीं रेजिमेंट थी। क्या नाम था, 34वीं रेजिमेंट। कंपनी कौन सी थी भाई, कंपनी तो कंपनी थी बच्चों 5वीं, कंपनी क्या थी, 5वीं। ठीक है, 34वीं रेजिमेंट और 5वीं कंपनी के ये क्या थे, ये सिपाही थे मंगल पांडे। अच्छा मंगल पांडे का एक नारा भी आता है बच्चों पेपर के अंदर, नारा, तो उन्होंने कहा था मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को। ठीक है, ये भी ध्यान रखना क्वेश्चन आता है, मारो फिरंगी को, ये नारा किसका था, तो ये था भाई मंगल पांडे का। क्लियर है। चलिए उसके बाद क्या हुआ भैया, उसके बाद की कहानी में क्या हुआ आगे लिख लेते हैं। तो उसके बाद हमने देखा 10 मई
10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सिपाहियों ने मेरठ छावनी के सिपाहियों ने मेरठ छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। ठीक। अब भाई ये जो मेरठ छावनी के जो सिपाही थे, मेरठ छावनी के सिपाही, ठीक है, मेरठ छावनी के सिपाही, इनकी रेजिमेंट कौन सी थी भाई? तो बच्चों इनकी जो रेजिमेंट थी वो थी 20वीं 20th, और कंपनी 5वीं। ध्यान रखना, मंगल पांडे की रेजिमेंट पूछा जाएगा तो जवाब क्या होगा? 34वीं रेजिमेंट। और मेरठ छावनी के सिपाहियों के रेजिमेंट की बात करें तो भैया उनकी रेजिमेंट का नाम क्या हो जाएगा? 20वीं रेजिमेंट। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है भाई? नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा? नेक्स्ट पॉइंट कहता है 11 मई 1857 को मेरठ छावनी के सिपाही दिल्ली की ओर बढ़े, दिल्ली की ओर बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? 12 मई 1857 को मेरठ छावनी के सिपाही दिल्ली पहुंचे और अपना नेता बहादुर शाह जफर को घोषित किया। यही बात थी। लेकिन मैंने आपको बताया एक चीज का आपको ध्यान में रखना है कि भैया रियल कमांड ये किसके पास थी भैया? ये थी बख्त खां के पास। रियल कमांड समझ गए ना कि भैया बहादुर शाह जफर तो दरबार में बैठेगा और वो ऑर्डर चलाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पूरे उसका लीडर। ठीक है, लेकिन रियल कमांड किसके पास है? तो रियल कमांड किसके पास है? बख्त खां के पास। बख्त खां जो है उसको क्या करवाएगा? इंप्लीमेंट करवाएगा। समझ में आ गया बच्चों? राइट। अब बच्चों आप सब जानते हैं कि भैया ये जो क्रांति थी ना, ये जो रिवोल्ट था, इसे जल्दी ही दबा दिया गया। क्यों दबा दिया गया? क्योंकि नो डाउट ठीक है बहादुर शाह जफर को लीडर बनाया गया, लेकिन बच्चों जब बहादुर शाह जफर था ना, ये बस नाम का लीडर था। बहादुर शाह जफर की किसी ने सुनी नहीं। अलग अलग जगहों से अलग अलग लीडर निकला है। जैसे झांसी से निकला रानी लक्ष्मीबाई। अब रानी लक्ष्मीबाई का अपना पर्सपेक्टिव था, अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। अब रानी लक्ष्मीबाई ने क्यों इसमें पार्टिसिपेट किया था? क्योंकि भैया वो याद है हड़प नीति का हड़पने की कोशिश की जा रही थी। ये उसी टाइम पीरियड की बात थी। समझ रहे हो? अच्छा, अगर हम बात करें बहादुर शाह जफर की जो पत्नी थी ना जीनत महल, बहादुर शाह जफर की जो पत्नी थी जीनत महल, ठीक है, और इसने क्या किया? इसने आप यूं समझ लो कि इसने जो है बहादुर शाह जफर का साथ नहीं दिया था, इसने अंग्रेजों का साथ दिया। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, जीनत महल ने। ठीक है। हाँ, ये पूछ लेता है कि बहादुर शाह जफर जो है इसकी पत्नी का नाम बताइए। तो बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम क्या था? जीनत महल था। जीनत महल। ठीक। अच्छा, एक चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात बच्चों को क्या पता होना चाहिए? तो भाई अलग अलग लीडर निकला है। कानपुर में थे नाना साहेब और तात्या तोपे। अब बच्चों नाना साहेब और तात्या तोपे इनका अपना फंडा था। क्यों? क्योंकि नाना साहेब जो थे ना, नाना साहेब जो हैं बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ठीक है, और अंग्रेजों ने उन्हें जो है पेशवा का उत्तराधिकारी मानने से अस्वीकार कर दिया था। और नाना साहेब को जो है 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिल रही थी। तो वो अपने उसके लिए आए थे कि भैया मुझे पेशवा बनाओ। पेशवा क्या होता है मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले। ठीक है, तो हर एक बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, अपना अपना पॉइंट था। यही कारण है कि भैया अलग अलग जगहों से क्या हुआ, अलग अलग लीडर निकल आए। और भैया हुआ क्या? सबको क्या किया गया? सबको जो है यहाँ पर दबा दिया गया। ठीक है, तो वही अपने को जानना है कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन से लीडर निकले हैं। ठीक है, तो मैं एक तरफ यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर 3 कॉलम बनाऊंगा। ठीक है, एक तो आएगा बच्चों केंद्र,
केंद्र मतलब समझ गए, उस शहर का नाम। ठीक है। अच्छा, बीच में क्या आएगा बच्चों? बीच में आ जाएगा आपका विद्रोह नेता और साथ में आएगा दमनकर्ता। ठीक है, विद्रोह नेता और दमनकर्ता। दमनकर्ता मतलब कहां पर किस अंग्रेज ने जो है क्रांति को दबाया था, हर एक जगह अलग अलग आएंगी ना। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से याद करना भाई, इंपॉर्टेंट चीज यही है यहां पर। तो सबसे पहली जगह कौन सी है? दिल्ली। दिल्ली। ठीक है बच्चों। अब दिल्ली के अंदर विद्रोही नेता मैंने अभी आपको बताया कौन था? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय, प्लस इनके साथ और कौन था? इनके साथ था बच्चों बख्त खां। और कौन था बच्चों इनके साथ? और था बच्चों का बख्त खां। बख्त खां क्या था? यहाँ पर इनका लीडर था, जो सैन्य वो था, रियल कमांड जो संभालेगा। और भैया दमन किसने किया यहाँ पर? तो जॉन निकलसन और हडसन ने। दमन करता कौन था? जॉन निकलसन और हडसन ने। हडसन नाम एक बार फिर से आएगा, बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में एक बार। ठीक है, हडसन ने। तो क्लियर है। क्वेश्चन ऐसे देगा, दिल्ली में 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था वो किसने दबाया था? तो जॉन निकलसन और हडसन ने दबाया था। ठीक है। अच्छा, दूसरी जगह कौन सी? दूसरी जगह है बच्चों कानपुर। दूसरी जगह कौन सी है बोले तो दूसरी है बच्चों कानपुर। कानपुर में कौन थे? नाना साहेब और तात्या तोपे। नाना साहेब और नाना साहेब और तात्या तोपे। ठीक, नाना साहेब और तात्या तोपे। और दबाया किसने था? तो कॉलिन कैंपबेल। किसने दबाया था यहां पे? कॉलिन कैंपबेल। ठीक है, इस अंग्रेज ने दबाया था। तो दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया। अगला आता है बच्चों लखनऊ। अगला कौन सा आएगा? लखनऊ। लखनऊ में कौन थी भाई? लखनऊ में थी बच्चों बेगम हजरत महल। लखनऊ में कौन थी बच्चों? तो लखनऊ में थी बेगम हजरत महल। और इस विद्रोह को किसने दबाया था? सेम कॉलिन कैंपबेल। कानपुर लखनऊ पास पास ही है तो सेम ही आएगा भाई, कॉलिन कैंपबेल। ठीक है। उसके बाद दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया। अगला है बच्चों झांसी या ग्वालियर। दोनों लिख देता हूं मैं, झांसी या ग्वालियर। तो यहां पर कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे। कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे। ठीक है। और यहां पर कौन थे दमन करता? जनरल ह्यूरोज। क्या नाम था उसका? जनरल ह्यूरोज। जनरल ह्यूरोज, ये था दमन करता भाई यहां पर। ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा आता है भाई? नेक्स्ट आता है बच्चों जगदीशपुर। अगला एरिया कौन सा है? जगदीशपुर। अब भाई जगदीशपुर का लीडर कौन था? जगदीशपुर का जो लीडर था बच्चों, जगदीशपुर के लीडर का नाम था कुंवर सिंह और अमर सिंह। क्या नाम था? कुंवर सिंह। वैसे आप कुंवर सिंह याद रखिए, पेपर में यही आपको मिलेगा। पर हाँ, साथ में इनके अमर सिंह भी थे, कुंवर सिंह और अमर सिंह। पर मैं फिर बता रहा हूं, पेपर के अंदर आपको क्या मिलेगा? पेपर के अंदर आपको जो है कुंवर सिंह मिलने वाला है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, यहां पर कौन थे भाई दमन करता? विलियम टेलर व विंसेंट आयर। क्या नाम थे यहां पर? विलियम टेलर, विलियम टेलर और विंसेंट आयर। तो ये दो बंदे थे भाई, विलियम टेलर और विंसेंट आयर। ये दो अंग्रेज थे जिन्होंने क्या किया था? यहां पर दमन किया था। ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई एक बार, इतनी चीजें। तो यही चीजें तो याद करने वाली है ना। अलग अलग लीडर हैं, ठीक है, अलग अलग जगह हैं, तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए भाई। मैं यहां पर इसको ऐसे अलग अलग बना रहा हूं भाई, ठीक है ना। तो इसको आप अभी तो इन सब की डिटेल भी बताऊंगा, नाना साहब तात्या तोपे के बारे में। ठीक है, इन सब की डिटेल्स भी आ गए। क्लियर है? चलो, तो आई होप ये सारी चीज विजिबल होगी, इजिली अंडरस्टैंडेबल होगी। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, जगदीशपुर
और यहाँ पर आगे विद्रोही नेता और यहाँ पर आगे दमनकर्ता। अगला पॉइंट बच्चों, अगले अगले और भी हैं, अभी तो और भी जगह हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट आता है बच्चों फैजाबाद। नेक्स्ट कौन सा आता है बच्चों? नेक्स्ट आता है फैजाबाद। फैजाबाद, ठीक है। फैजाबाद में कौन थे भाई? मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद में लीडर कौन थे? मौलवी मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में। और यहां पर किसने दबाया इस विद्रोह को? कर्नल नील ने। किसने दबाया? कर्नल नील ने, ठीक। तो बच्चों फैजाबाद भी हो गया। फैजाबाद के बाद अगली जगह है इलाहाबाद। अगली जगह इलाहाबाद। सेम यहां पर थे लियाकत अली। लियाकत अली खान इलाहाबाद में थे, लियाकत अली खान। और किसने दबाया? कर्नल नील ने। कर्नल नील ने, ठीक है। तो फैजाबाद हो गया, इलाहाबाद हो गया। नेक्स्ट कौन सा आता है बच्चों? नेक्स्ट आता है बरेली। बरेली। बरेली में कौन थे भाई? खान बहादुर खान। बरेली में कौन थे? खान बहादुर खां। और जब खान बहादुर खां थे बरेली में, और ये दबाया किसने था? तो विंसेंट आयर ने। किसने दबाया था? विंसेंट आयर। विंसेंट आयर, ठीक है। चलो भैया, फैजाबाद हो गया, इलाहाबाद हो गया, बरेली हो गया। लास्ट है फतेहपुर। लास्ट क्या है बच्चों? लास्ट है फतेहपुर। फतेहपुर की बात करेंगे बच्चों तो फतेहपुर, यहां पर कौन थे? अजीमुल्ला। फतेहपुर में कौन थे लीडर? अजीमुल्ला। अजीमुल्ला। और बच्चों यहां पर कौन थे जिन्होंने इसका दमन किया था? तो जनरल रेनर्ड। क्या नाम था? जनरल रेनर्ड। रेनर्ड, क्लियर है? तो बच्चों यहां पर आपको याद क्या रखना है, मैं अभी सब आपको बताता हूं कि पेपर में क्वेश्चन आएगा कैसे। पेपर में क्वेश्चन आएगा कैसे, सवाल तो ये है ना। तो अभी देखते हैं भैया। देखो जरा, अब क्या पूछेगा कि 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब और तात्या तोपे ने किया था। लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। यही लिखेगा कानपुर का 1857 की क्रांति में कानपुर में दमनकर्ता कौन थे? कॉलिन कैम्पबेल थे। समझ रहे हो? लखनऊ में कौन थे? कॉलिन कैम्पबेल थे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों आपके एग्जाम के अंदर, क्लियर है? तो क्रांति को जो है जल्दी ही दबा दिया गया। अब क्रांति को दबा दिया गया, इसके बाद क्या क्या हुआ? क्रांति को दबाने के बाद आगे क्या क्या हुआ? अभी तो बहुत सारी चीजें पड़ी हैं भाई। अभी तो बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, ठीक है ना। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो आगे और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है। जैसे ये जो कुंवर सिंह था बच्चों, कुंवर सिंह को बूढ़ा शेर भी कहा जाता था, ये पता होना चाहिए। कुंवर सिंह को बूढ़ा शेर कहा जाता था। काफी मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नाना साहेब और तात्या तोपे, इनके असली नाम क्या थे? आगे चलकर सारी डिटेल बताऊंगा, लेकिन एक बार हम जल्दी से जो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने पढ़ा क्या है। मैंने आपको बताया कि भाई 1857 की क्रांति, रिवॉल्ट ऑफ 1857, उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था। मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर या द्वितीय था। और इसको क्या बोलते थे? शहंशाह ए हिंदुस्तान बोलते थे। ब्रिटिश सिपाहियों ने क्या किया था? ब्रिटिश सिपाहियों ने ब्राउन बेस राइफल को बदलने की मांग की थी, और ब्राउन बेस राइफल जो थी बच्चों, ब्राउन बेस राइफल को इनफील्ड राइफल से बदला गया था, राइट। जब ब्राउन बेस राइफल को इनफील्ड राइफल से बदला गया तो इनफील्ड राइफल की जो गोली थी उसकी गोली के अंदर जो है गाय और सुअर की चर्बी थी, जिससे क्या हुआ? सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, राइट। उसके बाद क्या हुआ भैया? वो पता करवाया था तो झूठ बोला था मंगल पांडे के दोस्तों ने। तो 29 मार्च 1857 को क्या किया था मंगल पांडे ने? अपने 2 ब्रिटिश अफसरों की क्या करती थी? हत्या करती थी। जब इन्होंने 2 ब्रिटिश अफसरों की हत्या की, मंगल पांडे ने कहां पर हत्या की? बैरकपुर में हत्या की। 2 ब्रिटिश अफसर्स कौन कौन से थे वो आप बताएंगे मुझे, होमवर्क है आपका।
अच्छा नेक्स्ट क्या कहता है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फिर क्या कर देगा, फांसी दे दी गई। मंगल पांडे जो है इस क्रांति में शहीद पहले भारतीय सिपाही थे, 34 रेजिमेंट के थे और कंपनी थी 5वीं। जब मंगल पांडे को फांसी दी गई तो सबके सब शांत हो गए, किसने कोई विरोध नहीं किया। मंगल पांडे ने एक नारा भी दिया था, मारो फिरंगी को, राइट। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सिपाहियों ने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि यार हमारा फौजी भाई हमारे लिए सूली पे चढ़ गया और हम यहाँ शांति से बैठे हैं, ठीक है। और मेरठ छावनी के सिपाही कौन सी कंपनी के थे, 5वीं कंपनी, और रेजिमेंट कौन सी थी, 20वीं रेजिमेंट थी। 11 मई 1857 को मेरठ छावनी के सिपाही दिल्ली की ओर बढ़े। 12 मई सुबह 5:30 बजे दिल्ली पहुंचे, ठीक है, दिल्ली पहुंचे सुबह 5:30 बजे, सुबह 5:30 बजे पहुंच गए थे। टाइम भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो यहाँ पे, ठीक, कितने बजे पहुंचे थे, 5:30 बजे, 5:30 AM पहुंचे। और जाकर किससे मिले, बहादुर शाह जफर से मिले। उनको जाके बताया कि सर ऐसे ऐसे बात है, और बहादुर शाह जफर ने क्या किया, ठीक है बोले करो क्रांति शुरू, यानी कि बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बना दिया। लेकिन रियल कमांड किसके पास थी, बख्त खां के पास थी। बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम क्या था, जीनत महल था। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया, अलग अलग जगहों से अलग अलग लीडर निकल आए थे, क्योंकि सबके अपने अपने मोटिव्स थे इस क्रांति के पीछे। तो दिल्ली के अंदर कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां, ठीक है। कानपुर में नाना साहेब और तात्या तोपे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे, रदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह, कुंवर सिंह को बूढ़ा शेर भी कहा जाता है। अच्छा, दिल्ली में दमनकर्ता कौन थे, जॉन निकलसन और हडसन। ध्यान रखना बच्चों, हडसन ये अगली क्लास में नाम फिर से रिपीट होगा, हडसन अगली क्लास में नाम फिर से रिपीट होगा। अच्छा, कानपुर में कॉलिन कैंपबेल, लखनऊ में कॉलिन कैंपबेल, झांसी में जनरल ह्यूरोज, जगदीशपुर में तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर, ठीक है। उसके बाद फैजाबाद में कर्नल नील, इलाहाबाद में कर्नल नील, ठीक है, और बरेली में विंसेंट आयर, और फतेहपुर में कौन थे, तो जनरल रेनर्ड। क्लियर है बच्चों। तो ये सारे के सारे अलग अलग जगहों पर जो है क्या थे, लीडर निकलते। तो अपने को ये सारे याद करने। अब बच्चों क्रांति को दबा दिया गया है, ठीक है। क्रांति के फेल होने के पीछे क्या कारण था, क्यों 1857 की क्रांति जो है फेल हो गई थी, क्या कुछ हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, तो ये सारी की सारी चीजें बच्चों हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे कि ये क्रांति आखिर फेल क्यों हुई थी। क्लियर है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सेशन अच्छा लग रहे होंगे, क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप जो है डाउट सेशन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी टॉपिक के साथ, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्रांति कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो एक लेक्चर और बनेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।